एक महान गुरु जिनके ज्ञान की पराकाष्ठा के आगे स्वयं देव भी नतमस्तक थे। एक ऐसा योद्धा जिसने न जाने कितने शिष्यों को केवल युद्ध कला नहीं बल्कि जीवन युद्ध के सूक्ष्म सूत्र भी सिखाए। लेकिन जब वही परम पूज्य गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचे तो उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से एक मार्मिक सवाल पूछा। हे माधव, मेरा क्या दोष था? मेरे किस कर्म का यह फल है जो मुझे ऐसी छल और अपमान से भरी मृत्यु मिली? यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक महान आत्मा का ब्रह्मांड से पूछा गया अंतिम हिसाब था, धर्म की कसौटी पर ज्ञान का अंतिम मूल्यांकन। परंतु सवाल के जवाब में केवल एक उत्तर नहीं मिला, बल्कि खुला एक ऐसा गहन त्रिकालदर्शी राज जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसंग की जो आपके मन और सोच को भीतर तक झकझोर देगा और आपको कर्म फल के गूढ़ विज्ञान से परिचित कराएगा। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की, जो अर्जुन जैसे महायोद्धा के गुरु थे, जिनके ज्ञान और आचार्य धर्म की मिसाल दी जाती है। उन्हीं गुरु द्रोण ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा। हे माधव, मेरा क्या दोष था? मेरे किस कर्म का यह फल है जो मुझे ऐसी मृत्यु मिली? तो आज हम इस कथा की परतें खोलेंगे, एक एक रहस्य को समझेंगे और जानेंगे क्या गुरु द्रोण वाकई दोषी थे या फिर ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों का अटल फल था। इस कहानी के अंत तक जो सत्य का सार आपके सामने आएगा वो आपके जीवन और निर्णय लेने के तरीके को ही बदल देगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शंखनाद नहीं, हाहाकार गूंज रहे थे। तलवारों की टकराहट से केवल आकाश नहीं बल्कि धर्म का सिंहासन भी कंपित हो रहा था। पांडवों की सेना में हाहाकार मच चुका था, क्योंकि उनके सामने खड़े थे एक ऐसे योद्धा जिनकी शस्त्र विद्या के सामने काल भी ठहर जाता, गुरु द्रोणाचार्य। वे अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को चीरने की शक्ति रखते थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कोई भी उनके अस्त्रों की काट नहीं खोज पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर मुड़कर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने धर्मराज की नींव हिला दी। गुरु द्रोण को रोकने का बस एक ही तरीका है, उन्हें ज्ञान के भ्रम में डालना होगा। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। ये सुनते ही युधिष्ठिर सन्न रह गए, क्योंकि उनके लिए सत्य स्वयं ब्रह्म था, धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने वो नीति का चक्र चलाया जो केवल वो ही चला सकते थे। भीम ने एक हाथी का वध किया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और जब युधिष्ठिर गुरु द्रोण के सामने पहुंचे उन्होंने उस कठोर सत्य को भी मोह के आवरण से लपेट दिया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी। गुरु द्रोण के मन में गहरा आघात हुआ। पुत्र मोह ने उनके ज्ञान को ढक लिया, उनका अखंड संकल्प डगमगाया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानस्थ हो गए, अपने भीतर नहीं बल्कि पुत्र के नाम में सत्य खोजने के लिए। और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने वार किया। महान गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में अपना देह त्याग दिया। यह छल थी, पर कर्म के चक्र को चलाने के लिए आवश्यक थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कुछ समय तक उसी धरती पर भटकती रही, व्याकुल, शांत नहीं थी, क्योंकि न्याय नहीं हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा ने प्रभु श्री कृष्ण का दिव्य त्रैलोक के व्यापी स्वरूप देखा। उनकी आंखों में वेदना थी, स्वर में करुणा और प्रश्न भरा हुआ था। हे माधव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? मैंने तो सदा धर्म की सेवा की, सदा राजाओं को निष्ठा से ज्ञान दिया, शिष्यों को न्यायपूर्वक विद्या सिखाई। फिर मुझे ऐसा छल भरा अंत क्यों मिला? क्या यही था मेरे जीवन का पुरस्कार? श्री कृष्ण शांत खड़े थे। उनके मुख पर गंभीरता नहीं बल्कि काल की अटल मुस्कान थी, आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज एक दिन फल देता ही है। यह केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है। गुरु द्रोण ने फिर पूछा, मेरा दोष क्या था माधव? मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, राजा का साथ दिया, अपने शिष्यों को योग्य बनाया, फिर मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि गहरी की और कर्म के सूक्ष्म सिद्धांत को खोलना शुरू किया। गुरुदेव, आपने धर्म का पालन तो किया, पर क्या वो आचार्य धर्म सच्चा था? द्रोणाचार्य हैरानी से बोले, किस बात की ओर संकेत है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया तब आप न्यायप्रिय गुरु थे, लेकिन जब ज्ञान आपके नियंत्रण से बाहर जाने लगा
याद करिए, जब एकलव्य ने केवल आपकी मूर्ति को गुरु मानकर आपसे भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तब आपने उससे ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जो उसे उसके धर्म और उसकी आजीविका से दूर कर दे। आपने उसका अंगूठा मांग लिया। बताइए, क्या वो शिष्य के प्रति न्याय था? वो अन्याय गुरुदेव आपके श्रेष्ठता के अहंकार का बीज था। आपने ज्ञान को केवल कुछ विशेष लोगों के लिए सीमित करना चाहा। गुरु द्रोण ने कंपित स्वर में कहा, यह तो इस जन का कर्म था केशव, पर यह छल मृत्यु, ये मेरा कौन सा पुराना कर्म था? और यहीं से खुला वो अत्यंत गोपनीय राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, ये मृत्यु उस बीज का फल है जिसे आपने इसी पृथ्वी पर पिछले जन्म में बोया था। आपका पिछला जन्म, जब आप एक साधारण साधु थे, आप वन में तपस्या करते थे, आपके पास भोजन के लिए अनाज नहीं था, तभी आपने एक मासूम मेढक को देखा जो आपको भयभीत देखकर शोर मचा रहा था। आपने उसे शांत करने के लिए झूठ बोला कि वहां कोई खतरा नहीं है, और जैसे ही वो शांत हुआ, आपने उसे पैर से कुचल दिया, केवल अपने भोजन के लिए। उस क्षण गुरुदेव, आपने दो अपराध किए। एक, छल, आपने एक निरपराध प्राणी को शांति का झूठा आश्वासन दिया। दो, अन्याय, आपने अपने स्वार्थ के लिए उसका प्राण हरण किया। श्री कृष्ण की आंखों में तेज चमक थी। गुरुदेव, आज कुरुक्षेत्र में आपके साथ भी ठीक यही हुआ। एक धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आपको झूठा आश्वासन दिया, अश्वत्थामा मरा, और जैसे ही आपने शस्त्र त्याग कर शांत होकर ध्यानस्थ हुए, वैसे ही धृष्टद्युम्न ने आपका प्राण हरण किया। गुरुद्रोण की आत्मा भीतर से कांप उठी। कर्म का अटल नियम उनके सामने नग्न होकर खड़ा था। उन्होंने देखा कि उनकी इस जन्म की मृत्यु का स्वरूप उनके पिछले जन्म के अपराध से हूबहू मेल खाता था। श्री कृष्ण ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और अंतिम ज्ञान दिया। गुरुदेव, आपने जीवन भर धर्म की शिक्षा दी और अंत में पुत्र मोह में फंस गए, और यही आपका सबसे बड़ा दोष बन गया, अश्वत्थामा का मोह। आपने उसके लिए वही किया जो कोई पिता करता है, लेकिन एक गुरु और आचार्य के रूप में जो धर्म आपके हाथ में था, उसे छोड़ दिया। जब द्रुपद का अपमान हुआ, आप मौन रहे। जब कौरवों ने अधर्म किया, आप सब कुछ देखते रहे, क्योंकि आप अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते थे। यही मोह आपको धर्म से दूर ले गया। जब मोह गुरु को घेर लेता है, तो निर्णय ज्ञान से नहीं, स्वार्थ से होने लगते हैं। आपने अधर्म को बढ़ते देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र को सेनापति बनाया था। गुरुदेव, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वो सत्य और न्याय के साथ खड़ी हो, लेकिन जब सत्ता अन्याय करे और गुरु आंखें मूंद ले, तो वो ज्ञान का संहार करता है। आपका पतन इसलिए हुआ क्योंकि आपने राजधर्म को आचार्य धर्म से ऊपर रखा। गुरुद्रोण की आत्मा का सारा संशय दूर हो गया। अहंकार, पक्षपात और पुत्र मोह, ये तीन बंधन थे जिन्होंने उन्हें सत्य से विमुख किया, और उनके पूर्व जन्म के कर्म के फल को इस जन्म में छल मृत्यु के रूप में सुनिश्चित किया। महान गुरु द्रोणाचार्य ने अंततः प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाया। उन्हें उत्तर मिल चुका था। उनकी मृत्यु किसी की चाल नहीं, बल्कि कर्म के अटल न्याय का अंतिम अध्याय थी। यही है कर्म का गूढ़ सिद्धांत। वो ना तो किसी को बख्शता है, ना ही किसी को अतिरिक्त देता है। वो केवल बीज के अनुरूप फल देता है।